नमस्कार, मैं गोविंद। स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद प्रोफेसर के इस नए सीरीज में। आज का युग सूचनाओं का युग है और हर पल हमारे सामने से हजारों खबरें गुजरती है। उसे हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और इसे शेयर भी करते हैं। लेकिन कौन सी सूचना सही है और कौन सी गलत, यह पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही वाइड तरीके से हमारे सामने से सूचनाएं गुजरती है और कौन फेक न्यूज है और कौन सही न्यूज, इसकी पहचान करना आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। फैक्ट चेकिंग आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे फैक्ट चेकिंग करें, हमारी सूचनाएं जो हैं वो कैसे हम वो सही ठहराएं। इन सब चीजों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना कुमारी। स्वागत है मैम आपका हमारी इस पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद गोविंद आपका। मैम, हमारे सामने जब खबरें आती हैं तो सबसे पहला होता है कि हम इस पर विश्वास करें या ना करें। तो आमतौर पर अगर कोई आम जनता के लिए, क्योंकि हमारे पास मीडिया लिटरेसी उतनी ज़्यादा नहीं है कि हम खबरों को देख सकें, क्रिटिकल थिंकिंग उतनी विकसित नहीं हो पाई है, तो हम साधारण शब्दों में फेक न्यूज़ को कैसे पहचान कर सकते हैं? कुछ लक्षण जो फेक न्यूज़ के होते हैं, जैसे कि अगर वेबसाइट पे अगर आप खबर देख रहे हैं तो वेबसाइट का URL देखिए। जनरली ये होता है कि जो फेक न्यूज़ की वेबसाइट होती है उसका URL बहुत ही अलग तरह का होता है, जैसे रॉकीस्टार 123 या इस तरह से कुछ होगा। नॉर्मल गवर्नमेंट का जो वेबसाइट होता है उसमें .gov लिखा होता है, किसी कंपनी का वेबसाइट है तो .com है, इंडिया का वेबसाइट है .in लिखा हुआ है। तो उस तरह से थोड़ा सा डोमेन नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर URL आपको इस तरह का डिस्टर्बिंग लग रहा है या आपको विश्वास योग्य नहीं लग रहा है तो वहीं पे आपको रुक जाना चाहिए, शायद आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, क्योंकि मैं वेबसाइट की बात इसलिए कह रही हूँ कि आजकल डिजिटल मीडिया में ज़्यादा लोग खबरें कंज्यूम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर वेबसाइट पे बहुत पॉपअप्स हैं, लाल पीले हरे तरह तरह के पॉपअप्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन का ठूंसा हुआ भंडार है, तो उसको थोड़ा आप सोचिए कि वो फेक हो सकता है। आज हम ज़्यादातर न्यूज़ ना इंस्टाग्राम पे देखते हैं और मीम्स में न्यूज़ पढ़ने का प्रचलन है, और उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है क्रेडिबिलिटी नहीं आ पाती है कि इसका जिम्मेदार कौन है या इसका जवाबदेह कौन है। तो ये जो मीम्स में न्यूज़ पढ़ने का जो फैशन चला है, उस तरह के न्यूज़ को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ इंस्टाग्राम पे फैल रहे हैं। पहली बात तो कि वो तो न्यूज़ है ही नहीं, और इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट आ रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो सारे न्यूज़ हो। तो हमें पहले तो ये डिफरेंस समझना, इसीलिए मीडिया लिटरेसी बहुत ज़रूरी है कि क्या न्यूज़ है, क्या न्यूज़ नहीं है, क्या ओपिनियन है, क्या न्यूज़ है, क्या फैक्ट है, क्या आर्टिकल है। इन सब चीज़ के बीच में डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि हर कुछ इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो न्यूज़ नहीं है और हर प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्लेटफॉर्म नहीं है। ये दोनों चीज़ें समझना, मतलब हम कितना भी कह लें कि नहीं हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना पड़ता है, समझ उसको देखना ज़रूरी है कि ओपिनियन न्यूज़ में क्या अंतर है, आर्टिकल्स और कमेंट में क्या अंतर है। हम साधारण अगर मीडिया स्टूडेंट्स की बात करें तो फैक्ट चेकिंग के लिए कुछ टूल्स आप बता सकें कि कौन सी टूल्स जो आसान से हम फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं? बहुत सारे टूल्स हैं। अभी के समय में मैं आपको अगर एक बहुत ही रिकमेंडेड टूल है वो है इनविड, जो कि आपको रिवर्स में सर्च भी करता है, मैग्नीफायर का भी ऑप्शन है। इनविड में आप हमेशा जो है वो वीडियो भी वेरीफाई कर सकते हैं, तो चाहे वीडियो हो चाहे पिक्चर हो, आपको हर चीज़ में वो हेल्प करता है। तो इनविड एक टूल है। मैंने और भी टूल्स जो यूज़ किए हैं उसमें गूगल रिवर्स में सर्च है, वो एक टूल है। यूट्यूब डेटा व्यूअर है, वो एक टूल है। इसके साथ साथ आप अलग अलग तरह के सर्च इंजन्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यांडेक्स है, नेवर है, बाइडू है। गूगल पे सिर्फ ना डिपेंडेंट होके हम अलग अलग सर्च इंजन्स का अगर प्रयोग करें तो वो भी एक अच्छा प्रयास है। मैम, फेक न्यूज़ जो होता है, फेक न्यूज़ एक बहुत वाइड मार्केट है, और इसके पीछे जो फैलाने वाले हैं उनका एजेंडा क्या होता है और किस तरीके से इसका पैटर्न क्या है फैलाने का? एजेंडा वेरी करता है, एजेंडा अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए, जैसे हमें मालूम है कि पे पर क्लिक, तो क्लिक बेट चलाते हैं, जिससे कि कुछ हो ना हो, लोग पूरा न्यूज़ पढ़े ना पढ़े, उसके अंदर कुछ हो ना हो, वो क्लिक जरूर करें। इंटरेस्टिंग हेडलाइन दे देंगे जिससे कि लोग उसको क्लिक करते हैं, तो क्लिक बेट उसको कहते हैं। और उससे पे पर क्लिक वो पैसा कमाने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ आइडियोलॉजिकली ड्रिवन होते हैं कि मेरी आइडियोलॉजी जितनी ज़्यादा हो सके फैले। कुछ प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी प्रोपेगेंडा हो सकता है। आईटी सेल्स की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आईटी सेल्स तो अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी चीज़ों से, आजकल आईटी सेल का बहुत नेगेटिव कोनोटेशन हो गया है। ऐसा है नहीं कि आईटी सेल हमेशा नेगेटिव काम करता है, लेकिन नेगेटिव कोनोटेशन हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया है, और लोगों को लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ गलत खबरें फैलाने के लिए ही बनाए जाते हैं।
मेरा अगला सवाल यह है कि सबसे ज़्यादा जिस फेक न्यूज़ का आम लोगों पर असर होता है वो या तो पॉलिटिकल होता है, हेल्थ से रिलेटेड इशू होते हैं, नुस्खे जो कहते हैं, उन चीज़ों से बचने के लिए कैसे कर सकते हैं कि जब हम गांव या देहात की बात करते हैं तो आप ये चीज़ ले लो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये चीज़ ले लो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो इस तरह के नुस्खे बहुत वाइड तरीके से फैल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं ना जो यूट्यूब से पढ़ के हम सीख रहे हैं, तो हमें हाल ही में एक खबर आई थी कि बिहार में एक डॉक्टर ने यूट्यूब से ऑपरेशन कर दिया लड़के का और उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ही तो ये जो चीज़ें हो रही हैं कि हम यूट्यूब से देख के और बाकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये हमारी बीमारी को ठीक कर देगी, तो यहाँ पे भी हमें मीडिया लिटरेसी की बहुत सख्त ज़रूरत है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि सारा कंटेंट गलत हो, कुछ कंटेंट सही भी होता है, लेकिन हम कौन से साइट पे देख रहे हैं, बोलने वाला कौन है, क्या वो एक डॉक्टर है, हम उसको जानते हैं कि नहीं जानते, हम वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं कि वो डॉक्टर है कि नहीं, उससे हम हेल्थ टिप्स कैसे ले सकते हैं, हेल्थ टिप्स किस तरह के हैं, मतलब जेनरिक हेल्थ टिप हैं क्या, ठीक है आप विटामिन सी खाइए, जैसे कोविड के समय था क्या विटामिन सी से कोविड ठीक हो जाएगा, नुकसान नहीं पहुंचा रहा था लेकिन ठीक भी नहीं होना था, तो विटामिन सी आप खाइए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। जेनरिक टिप है कि आपको अपने खाने में कैल्शियम का यूज करना चाहिए, दूध की मात्रा बढ़ाइए, या फिर तो वो चल सकता है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक बीमारी का इलाज बता रहा है तो वो तो कभी भी आप आंख बंद करके वेबसाइट से या किसी भी चैनल से आप थोड़ी ना उस पर भरोसा करेंगे, आपको उसके लिए डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी ही पड़ेगी। ये गलत प्रैक्टिस है कि हम वेबसाइट से या यूट्यूब से देख के और अपनी बीमारी का इलाज कर रहे हैं। हम जब न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो आमतौर पर जो देखते हैं वो बहुत कम टाइम में हेडलाइंस पढ़ लेते हैं, तो हम किन किन बातों का ख्याल रखें आम लोगों के लिए हम बात करें जो मीडिया से नहीं है या एकेडमिक से जुड़े नहीं हैं, उन लोग किन किन बातों का ख्याल रखें और कहाँ से न्यूज़ पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर हेडलाइंस पढ़ते हैं या हेडलाइंस सुन लेते हैं या पॉपअप न्यूज़ आ रहे हैं वो लोग पढ़ लेते हैं और वो बहुत ही कैची होते हैं। तो ये हमारे लिए मैं बार बार कहती हूँ कि हम लोग बहुत पैसिव ऑडियंस है, हम एक्टिवली न्यूज़ को कंज्यूम नहीं करते, हमें लगता है न्यूज़ पे कौन टाइम बर्बाद करे, लेकिन जब हमारी ज़रूरत की न्यूज़ होती है, जब हमारे काम की खबर होती है उसको हम पूरा पढ़ते हैं। तो एक तो कि हम न्यूज़ का सोर्स एक ना रखें, हम 2-3 जगहों से न्यूज़ पढ़ें, न्यूज़ देखें, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही पे अगर भरोसा करेंगे तो अगर वो फेक न्यूज़ फैला रहा है या गलती से कोई फेक न्यूज़ चली गई तो वो उसके शिकार हम भी हो जाएंगे। तो हम 2-3 जगहों पे न्यूज़ पढ़ें और हेडलाइंस पे सिर्फ ना पढ़ें, जो न्यूज़ आपको काम की लगती है उसको हम पूरा पढ़ें और उसके पूरे कंटेक्स्ट को जानें, क्योंकि कभी कभी हेडलाइन में मिसगाइडिंग चीज़ें भी होती हैं जो पूरी कहानी नहीं बताती। अगर कोर्ट के अंदर है तो हो सकता है वो उसका ओपिनियन हो किसी आदमी का, तो ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब है कि न्यूज़ वही कह रहा है। मीडिया में एआई का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका डीप फेक वीडियोज और फेक न्यूज़ फैलाने में बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो इसका हम एआई टूल्स का इस्तेमाल हम लोग फैक्ट चेकिंग में कैसे कर सकते हैं? एआई टूल्स, पहले तो हमें एआई टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है वही सीखना पड़ेगा। फैक्ट चेकिंग तो थोड़ी दूर की बात है, हालांकि वो भी जब हम सीख लेंगे कि एआई के टूल का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं तो हम फैक्ट चेक पे भी आ जाएंगे। लेकिन अभी अगर मैं एकेडमिकली बताऊं तो जैसे जो प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर है उसमें एआई टूल का भी इस्तेमाल, एआई कंटेंट भी डिटेक्ट करता है वो, तो इस तरह से कुछ टेक्स्ट के मामले में तो हुआ है, लेकिन जो वीडियोस हैं और जो आपके ऑडियो हैं उसमें अभी एआई टूल्स का इस्तेमाल थोड़ा टाइम लगेगा करने में। हम अब अंत की ओर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट है कि आखिर इसमें कानून बनाने में बहुत देरी हो रही है। जो मीडिया कानून से आ रहे हैं उनमें भी हाल में सरकार गवर्नमेंट ने लाया था फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। पीआईबी का जो फैक्ट चेकिंग था, फैक्ट चेकिंग का अधिकार किसे होना चाहिए? देखिए, फैक्ट चेकिंग का अधिकार तो हम सब क्यों ना, जब हम सब के पास मोबाइल है, हम सब कंटेंट क्रिएटर हैं, तो फैक्ट चेकिंग हम सब क्यों नहीं कर सकते? तो ज़रूरी नहीं है कि अधिकार मतलब कुछ खास लोगों को ही दिया जाए। और क्यों दिया जाए? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप कर सकते हैं संगठित होकर अच्छा काम तो आप कीजिए, बल्कि अपने अपने लेवल पे हम क्यों नहीं हर एक कंटेंट को फैक्ट चेक करके यूज़ करें। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सख्त कानून की इतनी ज़रूरत नहीं है जितना कि लिटरेसी की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे साथ फेक न्यूज़ और फैक्ट चेकिंग पर बातचीत करने के लिए। हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि हर कोई आज न्यूज़ पढ़ रहा है, न्यूज़ सुन रहा है और न्यूज़ देख रहा है और शेयर कर रहा है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।